दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा था। सिया, एक साधारण सी कॉलेज छात्रा, अपने हॉस्टल में अपने दोस्तों के साथ दिवाली की तैयारियों में व्यस्त थी। उसकी आंखों में उत्साह और चेहरे पर एक अलग सी चमक थी, क्योंकि उसे अपने परिवार के पास घर जाकर त्योहार मनाने का बहुत इंतजार था। उसने अपने माता पिता से फोन पर बात की और बताया कि वह शाम को घर आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बने रहें हमारे साथ कहानियों की इस मजेदार सफर में। शाम का समय था और सिया ने अपना बैग तैयार किया। जैसे ही वह हॉस्टल से बाहर निकली, उसकी मुस्कान ने उसके चेहरे पर एक नई ऊर्जा भर दी। लेकिन अंधेरा बढ़ने के साथ ही सिया में एक डर का एहसास भी था। सड़कें सुनसान थी और उसने अपने कदम तेज किए। रास्ते में सिया को महसूस हुआ कि उसे कोई फॉलो कर रहा है। वह तेजी से चलने लगी, लेकिन तभी कुछ बदमाशों ने उसे घेर लिया। उनमें से एक ने उसे पकड़ लिया। अकेली कहां जा रही हो मेरी जान? उसने हंसते हुए कहा। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबरा कर कहा, कृपया मुझे जाने दो। लेकिन वो सभी उसे घेर कर हंसने लगे। तुमने क्या सोचा है, हम तुम्हें जाने देंगे? उन्होंने कहा। सिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो उसे पकड़कर एक सुनसान गली में ले गए। वहां उन बदमाशों ने उसके साथ हर तरह का गलत काम किया। उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी उन बदमाशों ने। सिया ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। उसे पूरी तरह से बेबस महसूस हुआ। उनकी दरिंदगी और बुरी हरकतों ने उसकी आत्मा को तोड़ने लगी। आखिर में उन्होंने उसके साथ इतनी दरिंदगी की कि सिया की जान चली गई। उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई और वो वहां अकेली थी। उसकी चीख, उसके चिल्लाने की आवाज कोई भी सुनने वाला नहीं था। उसके बाद सिया की आत्मा ने अपने शरीर को छोड़ दिया। उसने देखा कि वह एक भूत बन गई है। सोचा, मैंने जो कुछ सहा है उसके लिए मुझे बदला लेना होगा, ताकि आगे से कोई भी ऐसा करने का सोचे भी नहीं। सिया की आत्मा ने अपने गुस्से को सहेजा और उन बदमाशों के खिलाफ अपने बदले की योजना बनाई। दिवाली की रात थी, जब हर कोई घर पर परिवार के साथ खुशियां मना रहा था। लेकिन उन बदमाशों ने सिया को भुला दिया था। वे यह नहीं जानते थे कि सिया की आत्मा उन्हें ढूंढ रही है। सिया ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए धीरे धीरे उन बदमाशों के पास पहुंची। उसने उनके रंग में भंग डालने का फैसला किया। रात में जब वो अपनी दोस्ती और दिवाली की खुशियों का जश्न मना रहे थे, सिया की आत्मा उनके सामने एक डरावनी मुस्कुराहट के साथ प्रकट हुई। उसकी आवाज में गहराई थी। तुम लोगों ने मुझे मारा और अब मैं तुमसे बदला लूंगी, सिया के आत्मा ने कहा। बदमाशों ने उसे देखा और डर के मारे कांपने लगे। हमें माफ कर दो, उनमें से एक ने कहा। लेकिन सिया ने हंसते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है लल्ला, तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन पर हावी होना शुरू किया। पहले तो बदमाशों ने भागने की कोशिश की, लेकिन सिया की आत्मा ने उन्हें रोक लिया। एक एक करके वो उसकी आंखों में देखते हुए झुकने लगे, अपनी गलतियों का सामना करते हुए। क्या तुम नहीं जानते कि तुमने किसकी जिंदगी छीनी है? सिया ने कहा। और अब तुम सब मिलकर भी मेरा सामना नहीं कर सकते। सिया की आत्मा ने उन्हें बताया कि वो केवल बुराई का परिणाम देख रहे हैं। उन्होंने जितना बुरा किया, अब उन्हें उतनी ही सजा मिलेगी। सिया ने उन्हें भयभीत करते हुए कहा, जब तुमने मुझसे बुरे काम किए, तब तुम्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारा अंत क्या होगा। जैसे जैसे रात बढ़ी, सिया ने उन बदमाशों को अपनी शक्तियों की गहराई से मारना शुरू किया। उनकी हंसी अब चुप्पी में बदल गई थी। हर बदमाश ने अपने किए पर पछताया, लेकिन अब कुछ भी करने का समय नहीं था। आखिरकार जब सिया ने अपने बदले को पूरा किया, तब उसकी आत्मा को शांति मिली। उसने उन सभी को ठिकाने लगा दिया और कहा कि कभी भी किसी के साथ बुरा मत करो, वरना तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। यह केवल तुम पर नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार पर भी असर डालेगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी कहानियां सुन सकें। आपकी एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर कहानियां लाने के लिए प्रेरित करेगा। तो तब तक के लिए बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।